तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है, इसके दो रूल्स हैं बेसिकली। पहला रूल ये बोलता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सर्किट से चेंज होगा, एक क्लोज सर्किट के लिए अगर कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, मान लेते हैं ये जैसे क्लोज सर्किट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगा कुछ, तो इसके थ्रू अगर मान लेते हैं कभी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कभी भी चेंज होगी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। दूसरा लॉ ये कहता है कि तुम्हारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सर्किट। ठीक है, तो ये तुम्हारे दोनों रूल्स हैं ना। रूल नंबर वन इज, इसको लिख देते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स implies induced EMF। ठीक है, और रूल नंबर 2 है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, है ना। that is directly proportional to rate of change of flux। ठीक है, तो ये आ जाता है E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी ऐसा। ठीक है, इफ देयर आर n लूप्स, ये हो गया सिंगल लूप के लिए, फॉर n लूप्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक लूप के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज होने की जो उसकी रेट है वो डी फाई बाई डी टी है, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ ई आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर मान लेते हैं बहुत सारी ऐसी अगर तुम्हारे पास अगर लूप्स अगर हैं, है ना, ये कैसा हो गया, एक लूप के लिए है ये चीज़ ऐसा, मान लेते हैं ऐसा एक लूप है तुम्हारे पास ऐसा, है ना, एक लूप है तो उसके लिए माइनस डी फाई बाई डी टी। ऐसे अगर बहुत सारे अगर लूप्स हैं इस तरह से ऐसा, है ना, तब उसमें कैसा करोगे तुम, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा, इसको ले लो ऐसा। ठीक है, सभी लूप्स सेल की तरह काम करेंगे और हर एक का ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारे पास ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा ई। तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी सभी एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो एन ई हो जाएगा तुम्हारे पास। समझ गए क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिस विल बी एन ई ऐसा, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पर अपन आते हैं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, this negative sign indicates that the direction of induced EMF is opposite to rate of change of flux। जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा होगा उसके अपोजिट वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो होगी। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क्स एज इफ, इसका मतलब ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स सच दैट इट ट्राइज टू नलिफाई the cause that produces it। समझ गए बात, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो चीज़ क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, वो उस कॉज को एक्चुअल में नलीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं तुम्हारे पास, अच्छा इसकी डायरेक्शन पर हम लोग बातचीत करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर जब हम लोग लेंस लॉ की बातचीत करेंगे। अभी सिर्फ अलजेब्रिक जो लॉ है तुम्हारा फैराडेज लॉ, उस पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि तुम्हारे पास फ्लक्स इज़ गिवन बाय बी ए कॉस थीटा। थीटा हम लोगों को पता है नॉर्मल के साथ है जो वेक्टर है ना। तो फ्लक्स कैन चेंज ड्यू टू एनी वन ऑफ द रीजन्स गिवन बिलो, है ना। दिस इज फ्लक्स, तो फ्लक्स कैन चेंज ड्यू टू किस किस वजह से एक्चुअल में हो सकता है। यहाँ इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा, समझ गए। तो इसमें तुम्हारे पास भाई फ्लक्स किस किस वजह से चेंज हो सकता है। मान लेते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रही, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो किस तरह से ओपन करोगे। तुम्हारे पास फील्ड को तुम कांस्टेंट रखो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए कॉस थीटा, है ना। कुछ भी हो सकता है, और भी आगे हो सकता है तुम्हारे पास, या तो फिर बहुत सारे चीज़ें उसमें हो सकती है ना। कोई भी एक भी वेरिएबल जैसा भी रहेगा उसी हिसाब से वो डिफरेंशियल ओपन होगा, ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही होगा, ठीक है क्या। तो फ्लक्स किस किस वजह से चेंज हो सकता है। मान लेते हैं फील्ड चेंज हो रही है ना। फील्ड अगर मान लेते हैं चेंज हो रही है तुम्हारे पास, तो उस वजह से फ्लक्स चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं फील्ड लेट्स से दी हुई है तुमको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। लेट्स से फील्ड तुमको दी हुई है, मान लेते हैं कॉइल है ना, इसका एरिया मेरे को पता है, ये लेट्स से 3t स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा। एक कॉइल है ना, जिसमें ये फील्ड ऐसी लग रही है ऐसा, ये ऐसा। तो फील्ड की डायरेक्शन वगैरह तो सब एक समान है, एरिया वगैरह भी सब एक समान है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जाएगा वो कितना जाएगा, एरिया इसका मान लेते हैं ए है ना। फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज़ बी, ठीक है। और थीटा तो आउटवर्ड नॉर्मल 0 डिग्री मान लो इनिशियली, है ना। थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी कितना हो गया मेरे पास 3t स्क्वायर ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये हो जाता है। तो ये चीज़ कितनी आ रही है देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 680, है ना। 3t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3 बाहर 2t, ये हो जाएगा बस 680, ठीक है क्या। ये आ जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो आ जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ ई, ऐसा लिखो इसको, ठीक है क्या। ये आ जाएगा मेरे पास 680, ठीक। ठीक है बात। अच्छा, तो इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं एरिया भी चेंज हो सकता है ना। अगर लेट्स से तुम तुम्हारे पास इस रीजन में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो रीजन है जहाँ पर तुम्हारे पास मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, है ना, ये ऐसा। और लेट्स से हम लोग एक स्क्वायर शेप्ड लूप है उसको कैसा अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो अंदर इंसर्ट हो रहा है, जैसे जैसे वो अंदर इंसर्ट हो रहा है वैसे वैसे उस लूप का एरिया चेंज हो रहा है। लूप का एरिया बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में जिस एरिया ऑफ लूप को कट कर रही है वो एक्चुअल में चेंज हो रहा है, समझे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर लूप के अंदर मान लेते हैं अगर कुछ एरिया लेट से इंसर्ट हो गया ऐसा कुछ, ये ऐसा अंदर चला गया है ना, ये ऐसा, और लेट से ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है ऐसा। तो एरिया जो हम लोग कंसिडर करेंगे है ना, वो ये वाला एरिया रहेगा एट अ सर्टेन इंस्टेंट, ये एरिया है ना, ठीक है, जिसके थ्रू अभी फ्लक्स गुजर रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाएगा एरिया देखो चेंज हो जाएगा ना। दिस इज द एरिया, है ना, थ्रू विच फील्ड लाइंस पास थ्रू।
अभी देखो इनिशियल वो जो एरिया है वो एरिया 0 है। मान लेते हैं एक्स यूनिट अंदर आ गए अपन, ये एक्स अंदर आ गए और ये मान लेते हैं ए है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर शेप्ड लूप्ड है तो हर साइड ए ही रहेगी तुम्हारे पास। तो अभी जो एरिया है जिसके थ्रू वो फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना है, ए एक्स, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक ही लूप है ना, ये चीज़ कितनी आ जाएगी मेरे पास, डी फाई बाई डी टी कितना आ रहा है, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स में कैसे लिखूँगा, बी ए कॉस थीटा। तो एरिया मेरे पास वेरिएबल है, फील्ड तो उतनी की उतनी है, वो तो चेंज हो नहीं रही है। थीटा बराबर 0 डिग्री उठा लो, है ना, तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एरिया हो गया मेरे पास ए एक्स, तो उसको बाहर अगर मैं रखता हूँ तो बी ए डी एक्स बाई डी टी को अपन ले लेते हैं वी, है ना भाई। मान लेते हैं ये स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट विल बी दिस मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप, ठीक है। मान लेते हैं अगर लूप का रेजिस्टेंस अगर R है, समझ गए, तो करंट, इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, बी ए वी बाय आर, समझे। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, है ना, ठीक है बात। तो एरिया के चेंज होने से तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं इसके अलावा थीटा अगर चेंज कर रहा हो तो तीसरा कॉस थीटा, है ना, का चेंज अगर हो रहा हो, लेट्स से ये तुम्हारा लूप है ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, ठीक है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब यूनिफॉर्म है, एरिया वगैरह भी चेंज नहीं मार रहा है, लेकिन पता चला कि लूप साहब ये रोटेट मार रहे हैं ओमेगा के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट मार रहा है, समझे। तो लूप अगर रोटेट करेगा तो उसमें थीटा विल चेंज, ठीक है। तो इसमें कैसे कर लोगे भाई, डी थीटा बाई डी टी वो चीज़ अपने पास कितनी है, ओमेगा, है ना, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी विथ विच लूप रोटेट्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लूप, क्लियर है बात। तो इन दिस केस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, डी फाई बाई डी टी, बस तो ये बी ए कॉस थीटा, है ना, ये हो जाता डी बाई डी टी ऐसा, ठीक है। तो बी ए को तुम बाहर रखो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, ओमेगा, मॉडुलस उठा लेते हैं अपन, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो जाती है बी ए ओमेगा साइन थीटा, ठीक बात, ऐसा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आ जाएगा तुम्हारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है बात। अच्छा, और वही रेजिस्टेंस आर वगैरह अगर दिया हो तो इंड्यूस्ड करंट भी तुम बड़ी आसानी से फिर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं तुम्हारे पास, फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, ओके। अभी अगर किसी ने तुमसे पूछा, मान लेते ये इंड्यूस्ड करंट आ गई तुम्हारे पास, है ना, आई विल बी द इंड्यूस्ड करंट बी ए ओमेगा साइन थीटा बाय आर, दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट, है ना। अच्छा, अभी अगर किसी ने पूछा कि कितना चार्ज एक्चुअल में फ्लो कर रहा है, ठीक, अगर मुझे बोला जाए, पूछा जाए कि भाई कितना चार्ज एक्चुअल में फ्लो करेगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ देखो ई अगर मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट अगर मेरे पास आई है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप अगर मेरे पास गिवन है, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस लूप में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो भाई करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर ही रहा होगा, तो अपने को ये पता रहना चाहिए कि टाइम भी अपने को दिया हुआ है, लेट्स से टाइम भी दिया है, ठीक है क्या, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, ऐसा अगर तुमसे सवाल अगर पूछा तो सादा सा अपना फंडा लगा के कैसा ये काम कर सकते हो तुम, ठीक है। ये चीज़ें अगर लेट्स से गिवन है तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ें मान लेते हैं गिवन है,
और तुमसे चार्ज पूछा गया है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ई तुम्हारे पास हो गया d5/dt, ठीक। ई बाय आर तुम्हारे पास हो गया करंट, और करंट इज़ नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है क्या। तो उससे तुम चार्ज की वैल्यू ऐसे बता सकते हो, ई टी बाय आर, यहाँ से ये वाली वैल्यू इंसर्ट जैसे तुम करोगे कितना हो जाएगा, d5/dt है ना, टी अपॉन आर, बस हो गया ख़त्म। ये चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर तो ये कंसेप्ट्स हैं तुम्हारे फैराडेज लॉ के रिगार्डिंग, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता, ठीक है क्या। न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो और कंसेप्ट्स अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा।